स्टार्ट करें बेटा? हाँ सर। हाँ, कुछ चीजें मुझे बताना एक बार दिमाग में। कल अभी हाइपरबोला अपने कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलो बोलो। वो लैटेंस ऑफ लैटस रेक्टम वगैरह। नहीं, मेरे को किसी ने बोला तो नहीं। वो शायद है ना, कुछ प्लस माइनस वाला करना। अच्छा, एक क्वेश्चन में भी प्लस है। 23 नहीं, 2 मिनट। ये वाला 24 में प्लस है। x + 1 + 10 प्लस है ना? क्या है ब्रैकेट की बात? क्या 24 में प्लस है ना? हाँ, मुझे प्लस है ना? हाँ, समझ आएंगे। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। तो आज कौन सा हाइपरबोला पढ़ाने वाला मैं तुमको? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हाइपरबोला सुने से पहले कभी? बेटा इसमें क्या है, नॉर्मल हाइपरबोला अपन उस दिन क्या पढ़ा था? x² - a² / y² - b² = कितना बेटा? 1। कंजुगेट हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस आपस में क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए। सोच पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की डेफिनेशन। नॉर्मल हाइपरबोला क्या था, कोई बताओ पहले? ये था ना? ये वाला पॉइंट कितना था बेटा? a,0। और कहीं आप आज बताओ कि अब ये वाला कौन सा एक्सिस होता है? कॉन्जुगेट या कौन सा होता है? कौन सा? और ये वाला कौन सा एक्सिस होता है? ट्रांसवर्स। अभी मैंने क्या बोला कि आपस में एक्सचेंज हो जाए। अब तो जो एक्सचेंज हो जाएंगे तो अभी हाइपरबोला का लुक कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। अब ये इस हाइपरबोला के लिए क्या बन गया? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये वाला एक्सिस क्या बन गया? बोलो बोलो। कॉन्जुगेट। लेकिन अब तुमको मैंने बोला कि इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है। तुम्हें तो वो डेफिनेशन क्लियर है पॉइंट की, कहां से डिस्टेंस? कॉन्जुगेट एक्सिस। वो डेफिनेशन लगाओ। वो डेफिनेशन जैसे तुमने लगाई तो ये पॉइंट ले लो x, y। तो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी? ये वाली x। ये ट्रांसफर एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है बेटा? ये वाला ये तो इस हाइपरबोला की ट्रांसफर है ना? यस सर। तो अभी कॉन्जुगेट एक्सिस डिस्टेंस कितनी आएगी? y² आएगी। यस सर। अपॉन में क्या था? सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर। हाँ, सेमी ट्रांसवर्स। अब उल्ट चेंज हो गया ना, क्या हो जाएगा वो? b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब तो तुम समझ गए। तो इस हाइपरबोला को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इस हाइपरबोला का क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला और वाइस वर्सा, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? पहला वाला। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। अब देखो, इस पे जो जनरली जो जेई मेंस क्वेश्चन पूछता है, वो जेई मेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एडवांस तो नहीं पूछेगा। बोलेगा ये इसका हाइपरबोला, लेटर से हाइपरबोला है, तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? कॉमन सेंस से बताओ, ये नहीं हो जाएगी क्या? अब बोलेगा इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E1 है, जो जेई मेंस से क्वेश्चन है, और इसकी हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है बेटा? E2। तो वो पूछेगा 1/E1² + 1/E2² की वैल्यू पूछेगा। तो अब मुझे मेरी आदतें डेवलप करें। उस दिन क्या डेफिनेशन लिखाई थी बेटा? पहले बोलो। सेमी क्या था?
सेमी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। हाँ, इसका सेमी कॉन्जुगेट कौन सा है? याद है ना, बी स्क्वायर ही होता है, ए स्क्वायर इंटू कितना, E1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1। और इस इधर क्या हो जाएगा सोचो? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर तो यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर। और यहाँ से लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो अब 1/E1 स्क्वायर कितना आएगा सोचो, बुद्धि पे दिमाग लगा, 1/E1 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ 1 आएगा इसका आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा, वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। तो कितनी वैल्यू आ गई? ये जनरली आता ही आता है कोई एक आधे पेपर में क्वेश्चन। दोनों इसेंट्रिक के स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम कितना होता है 1। अच्छा, यहाँ तो कोई इससे रिलेटेड कॉन्जुगेट हाइपरबोला से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है। दूसरा जो जनरली आजकल इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मार्केट में चलता है, डिस्कस करूं फिर नोट करने टाइम दूंगा ना, ठीक है। जो दूसरा जो क्वेश्चन बेटा आता है मार्केट में, क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by joining their foci, ठीक है ना। इन चारों की फोकाई को अपन क्या कर रहे हैं, तुमको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय, और ये वाला कितना है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस। हाँ, इनकी चारों के फोकस को। अच्छा कोई मुझे बताएगा वो क्वाड्रिलेटरल जो आएगा वो कैसा होगा, कोई इसको नाम दे सकते हो? मैं तुम्हारी चेक करना चाह रहा हूँ। पैरेललोग्राम। कोई बहुत रोम्बस। हेलो बनेगा। करेंगे तो गुस्सा आएगा। हेलो क्या बेटा? हाँ आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट हो रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे बेस्ट आंसर चाहिए, क्या क्या बनेगा? रोम्बस। रोम्बस कुछ अच्छा है, लेकिन और भी बेस्ट आंसर चाहिए मुझे। स्क्वायर। और हाँ, और क्या बचा? देखो एक तो तुमको दिख रहा है डायगोनल, तो 90 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट। और तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, मुझे बताओ, जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन तुमने किया था उससे उससे तुम्हें एक रिजल्ट याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर था, और दूसरा कितना था, बी स्क्वायर E2 स्क्वायर था ना। हाँ तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ से दोनों को इक्वेट करोगे तो तुमको क्या मिला, ए E1 इक्वल टू बी E2 मिल गया ना। हाँ। तुमको लगता नहीं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या आ गई है, इक्वल। इक्वल आ गए, डायगोनल इक्वल आ गए, याद आ रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, अभी ये स्क्वायर बन गया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर ना। डायगोनल समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो तुम पेन फिर गंदे वाला सॉल्यूशन रेडी है, मार्केट में मिलेगा। तो आई थिंक तुमको सॉल्यूशन सबको अच्छा लगा। एरिया कितना है 2a स्क्वायर प्लस चमका। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला से मार्केट में जेई मेंस में देखना एक पक्का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जल्दी लिखो नोट्स।
और अमन क्या हाल चाल तेरे? सर बढ़िया सर। तू दिखता ही नहीं आजकल बेटा, कहाँ गायब रहता है? सर वो एग्जाम चल रहे हैं ना तो घर पे पढ़ता हूँ, बाहर ज्यादा निकलता नहीं हूँ। बाहर डर लगता है तेरे को? हाँ सर। बाहर निकलना डर लगता है तेरे को? हाँ वो बारिश ज्यादा हो रही है ना तो थोड़ा। तुम्हारे सर ने कल छुट्टी वुट्टी का बोला था क्या कोई, किसी सर ने? यस हाँ सर। तुम्हारे सर भी तुम्हारे जैसे ही है ना, तुम बोलते हो कि हम पढ़ेंगे तो नहीं करते। ये सर हमारा सर तो अच्छे है बहुत। नहीं, तुम्हारे सर तुम्हारे जैसे ही है ना, तुम लोग भी तुम्हारे सर को बोलते हो कि इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे 200 प्लस, तो आते नहीं है। तुम भी प्रॉमिस करते हो, तुम्हारे सर भी शायद प्रॉमिस करते होंगे। नहीं नहीं, हमारे सर तो प्रॉमिस पे सर। लेकिन उनके स्टूडेंट ने उनको अच्छी आदत सिखा दी ना, कि बस बोलने का, करने का नहीं है। आज टेस्ट में आ तो अच्छे सबके नंबर, आज तो सबके अच्छे नंबर आएंगे। सर मेरे 30 में से 30 आने वाला है। पक्का? सर बोलने में क्या है, आपने ही बोला, करने का नहीं है। अब तो हो गया। सर टेस्ट कैसे देनी है? तो आ सकता तो इधर दे देना, नहीं तो उधर दे देना घर पे। घर पे कैसे, वो वेबसाइट पे? उस दिन कैसे पेपर हुआ था के? सर उस दिन पे नहीं दिया हुआ था। था। ऐप पे ही ना। हाँ अगर मतलब आ सकते हैं ना, आना हो तो। हाँ, नोट कर लिया। यस सर। डन, बस बहुत है अभी। एक तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी जाए कि हर चैप्टर में सर ऐसा क्वेश्चन कराते हैं, तो इस चैप्टर में भी करा देते हैं। फाइंड ऑल स्टैंडर्ड टर्म ना। अरे सबने नोट कर लिया ना वो तो? यस सर। फाइंड सब कुछ। तो तुम तो अच्छे बच्चों की तरह सबसे पहले सब चीज निकालोगे। बताओ। पहले सबसे पहले क्या करोगे बेटा? होल स्क्वायर बनाएंगे। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो जिनमें ने बोला, जिनमें की बात मान रहा हूँ, तो आई थिंक क्या बन रहा है देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसने 16 बार निकाल दिया। y-2 आई y थिंक माइनस सही है ना? माइनस गलती तो प्लस प्लस। हाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि हाँ हाँ। सर वो ठीक है ठीक है। और अब बोलो कांस्टेंट में कितना बचा हुआ है? तो 16 का डिफरेंस नहीं। कितना लिखो राइट हैंड साइड में? -16
-6 9 कितना आएगा कांस्टेंट यहाँ पे कितना आएगा सर -55 आएगा तो है -34. ऐसा रुको मैंने कोई गलती कर दी क्या क्वेश्चन लिखने में नहीं क्वेश्चन तो सही है -34 144 सर +144 +144 पक्का हाँ मतलब उस साइड ले जाएंगे तो हाँ ऐसा ही है माइनस क्या सब यस सर अरे कैलकुलेशन करनी आती है मैं करूं हाँ नहीं ये सर हो गया तुम क्या नशे की बोतल चढ़ा के बैठते हो सर -34 आ रहा है। वही अरे वो -34. वो 16 के आगे हाँ, माइनस ठीक है। भी लगा है हाँ उसके साथ गिन के ही। कितना आ रहा है अभी सर सही है -144 आ रहा है पक्का ना हाँ सर वही देखो -140 शक्ल से तो दिखा कि वही आना चाहिए बाकी तुम्हारा भरोसा नहीं आजकल 16 और 9 का मल्टीपल कुछ ऐसा बन गया यस सर बताओ कि एक लाइन है y = -2 दूसरी लाइन कौन सी x = कौन सी +1. अब मुझे शक्ल से बताओ कि फोकस कौन ट्रांसफर एक्सिस कौन सा है x = 1 और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है y फोकस कहाँ पे लाई करेगा वर्टेक्स तो तुमको मिल गए 1, कितने मिल गए और -2 वर्टेक्स नहीं क्या बोलते इसको सेंटर 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 तुमको मिल गया अब मुझे बताओ फोकस कैसे लिखते थे अच्छा उससे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल दे हाँ एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था किसका स्क्वायर होता था बोलो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर अरे b² = a² 1 e² - 1 होता था वैसा। conjugate है. इसमें क्या हो जाएगा सोचो ये स्क्वायर is तो 16 = कितना हो जाएगा 9 यहाँ तक कोई तकलीफ हो रही किसी को नहीं नहीं। तो e की वैल्यू कितनी आई बेटा 16/9 25 5/3 तो अब तुमको पता है कि ये होता है 0,0 ये होता है a डिस्टेंस पे है ना तो इसके कोऑर्डिनेट को बताइए कैसे लिखा जाए सर 20/3 नहीं रुको फोकस के कोऑर्डिनेट को बताएगा हाँ एक फोकस लाई तो ऐसे करेगा ये तो क्लियर है ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है सर 1,14/3 नहीं इतने गंदे से आ रहे हैं क्या सर वो -2 में वो a ही ऐड करना है ना हाँ तो a ऐड कर कितना हुआ 14/3 हो रहा है a की वैल्यू कितनी है 4 a ही होगा b ही होगा अरे b होगा सॉरी कॉमन सेंस लगाओ ना मैंने क्या बोला था कि यस सर सही है सर b कितना आएगा सर 5 मतलब 3 होगा 3 शाबाश। 1,3 सबको समझ में आ रहा है क्या हाँ हाँ सर. हाँ सर नीचे वाला कितना होगा नीचे वाले क्या करो -7 x कोऑर्डिनेट में तुम्हारी हेल्प -7 कर देता हूँ x कोऑर्डिनेट में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ठीक है 1, -7. ठीक है और क्या बचा निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स y = a/e मतलब b/e 9/5 a मतलब समझते हो ना रियल लाइफ देखो तुम b ऐसे कंफ्यूज मत क्या करो जैसे अपना क्या होता है a/e होता है ना a क्या है a क्या सेम ही क्या होता था ट्रांसफर तो यहाँ पे कौन Transverse. सेमी कितना कौन काम कर रहा है सेमी ट्रांसवर्स का x = 1 अरे उसके नीचे ये होता ना ये हाँ, एक मतलब- कॉन्जुगेट बाय हाँ, e का काम ठीक। कितना 5/3 तो कितना आ गया 9/5 आया यस सर
तुम ए और बी में कंफ्यूज ही मत किया करो, बस तुम तो वो डायलॉग ए और यहाँ पे अभी देखो ये अभी इसका तो कॉमन सेंस है, उतना ही जाएगा कितने, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। y की वैल्यू कितनी है, -19/5 -1/5। ये कितना आता है बोलो, सर क्या? वर्टेक्स वर्टेक्स 3 1,1। हाँ, वर्टेक्स एक्सपोनेंट के बारे में तो पता ही है तुमको। हाँ, इससे कितने डिस्टेंस पे जाने का होता है यहाँ से? 3 कदम। ए एक अब ए मतलब ए मतलब एक कदम का मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 हाँ, और ये कितना हो जाएगा 1 कॉमा ऐसे। -5 अब बचा क्या इजान का फेवरेट, लैटस रेक्टम। लेटर हेड के कोऑर्डिनेट में मैं तुम्हारी कुछ कुछ हेल्प कर देता हूँ। नहीं ठीक सर है, मत करो, एक सेकंड। वाई कोऑर्डिनेट में हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, तुम भी क्या याद अरे। रखो बस। वाई कोऑर्डिनेट ऊपर वाले में एक्स कोऑर्डिनेट में हेल्प कर दूं क्या? ऊपर में भी y होगा। चलो ऊपर में वाई में हेल्प कर देता हूँ, बाकी तुम तो अच्छे बच्चे हो, मुझे पूरा भरोसा है। क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता था ना, यस सर। बी तो क्या होता था, सेमी, माइनर सेमी कॉन्जुगेट तो यहाँ पे कितना है, तो 4। बी स्क्वायर बाई ए 4, उसका 16 बाई ए 3, तो 1 में कितना ऐड कर दो 16 बाई 3 3, 19। और यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका भी 19/3 आएगा। ये तो यहाँ क्या करना है, -1 -16/3। तो कितना आएगा -13/3, तो ये -13/3। अब लेंथ ऑफ LLR की लेंथ 19 और 30 13 32/, 20। हाँ इजी सर, इजी है नहीं है लेकिन आप बोलते तो मान लेते हैं। डन डन डन। यस सर। नोट कर ली सब लोगों ने? बस डन ना। आगे बढ़े, Yes, Yes, sir. sir. हर चैप्टर की तरह पोजीशन ऑफ पॉइंट With respect to conic. और अभी कौन सा कॉनिक पढ़ रहे हैं अपन, हाइपरबोला। मुझे बताओ बेटा, यदि ये पॉइंट इस पे ये ऑन द लाई करेगा ना, और ये वाले पॉइंट किस इधर लाई करेगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट इधर इंटीरियर। लाई,
और ये पॉइंट इधर लाई करेगा तो एक्सटीरियर। अब मुझे कॉमन सेंस से बताना कि जो पॉइंट जो लाई करेगा, मतलब y1 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या? अरे सर अपना हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 लाइक करा तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अंडर रूट, देखो ये आएगा, यदि सोचो यदि मेरा y1 बाहर लाइक करता है चाहे इधर या इधर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस वैल्यू से ज्यादा है कि कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा। तो मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ क्योंकि वो ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, मोड लगा दिए, सोच पा रहे हो ना? यस। और मैं हर चैप्टर में ऐसे किए प्रूफ, ध्यान देखा उधर दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं? वाओ, a1 क्यों ले रहा हूं मैं? ये स्क्वायर ना, -1 लेस देन 0, तो इसका मतलब इस केस में क्या आया? इंटीरियर लेस देन 0, s1 लेस देन 0 है। पॉइंट कहाँ माना था, बाहर या अंदर? अंदर। ये वाला ये नहीं, बाहर। अरे बाहर। ये क्या है? बाहर ना, अच्छा धोखा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और कभी कभी फंस जाओ तो उन दो पॉइंट की फोकस देखो, कभी कभार बहुत ज्यादा ऐसा ये कुछ याद ना रहे तो पीएफ, ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन तो याद है ना तुमको? तो उनके दोनों फोकस से डिस्टेंस है वो किससे होनी चाहिए? 2a से कम आई, वैसे छोटी। कब? तो कहाँ पे लाई करेगा? कल तो मैंने ये बताया ना कि pf1 माइनस pf2 लिखा है, नहीं लिखा था तुमको 2a? हाँ। तो यदि 2a से छोटी है तो क्या हो जाएगा? इस केस में पॉइंट कैसे कहाँ लाई करेगा? वो एक्सटीरियर में। बाहर। हाँ हाँ, याद रखना, ऐसे फंडामेंटल से भी काम कर सकते हो। लेकिन ये सवाल नहीं आते हैं, मैंने बोला ना जेई मेंस में तो अभी आज की थ्योरी करा दूंगा ना, उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन तुमको अभी बस वो तुम वहां कंफ्यूज क्या हो जाओगे, एक तो तुम्हें याद नहीं रहता कि उसका ई का फॉर्मूला, बस वो मिक्सअप हो जाओगे, इसलिए थोड़े पीवाई क्यू लगाने। अभी अभी अपने पैराबोला की शीट पहले पेंडिंग खत्म, पहले तो एसएल होने खत्म करने डिस्कशन। लिख ली दोस्तों? डन, लिख लिया? डन 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 डन। Yes, sir. उसके बाद हर चैप्टर में सर कौन कौन सा टॉपिक लेते हैं, किसी को पता है? Line and hyperbola. लाइन। वर्ड।
तुम मतलब नोट्स नहीं पढ़ते तुम लोग। और इस चैप्टर में ना सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है कोड की इक्वेशन, और मुझे तो याद बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं तो बोलूँ तुम्हें भी याद रहनी। हाँ चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कोड का बेटा मीनिंग क्या है? मतलब यहाँ पे कोई बताएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पे लाई कर दूसरे पे लाई, ये भी कोड कहलाएगी। मैं मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? हैं? ऐसा होता है दोनों पे भी लाई करे वो भी कोड कहलाएगी। क्लियर है ना? यस सर। तो अब कोड की इक्वेशन मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है, और बस इसलिए मैं तुमको बोलूंगा, तुमको लास्ट के एक आज तक क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, ना आएगा। लेकिन फिर भी सेफ जोन के लिए लास्ट से पेपर से एक दिन पहले तुम इसको याद करके चले जाओगे। इतनी तुम ये रटते हो तो थोड़ा मैथ्स का भी रट लो ना, काली चीज, है ना? यस सर। और ये तुम्हें समझ में आएगा सर को याद क्यों नहीं रहती, लेकिन अभी लॉजिक देना सर को याद ना रहने का। सर को इलिप्स की क्यों याद हो जाती थी सोचो? क्योंकि उसमें माइनस और प्लस एक दोनों साइड प्लस होते हैं। हाँ। हाँ। और ये तो सर को सर याद करने भी जाए ना सर फिर भी भूल जाएंगे। तो सर को बस इसलिए सर को रैंक लानी नहीं है, इसलिए लेकिन मैं डिब्बे में डाल दिया कि कभी पेपर से एक दिन पहले तुम्हें याद करनी तो कर लेना। ड्राइव कैसे करनी है, मैं वही लंबी कहानी। पॉइंट क्या, a sec थीटा 1 b tan थीटा 1। दूसरी कितनी है, a sec थीटा 2 और कितना बी सेक थीटा बी tan थीटा 2। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के रीअरेंजमेंट करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के याद आता है। वाओ सर। तो तुमको लगता है कि ये याद करना चाहिए? मैं तुमको फिर भी बोलूंगा अभी मत याद करो, लेकिन जब कोई एक शायद शीट में एक क्वेश्चन है और जब पेपर से एक दिन पहले तुम बस वो जब मैंने बोला ना कि पेपर से एक दिन पहले मैथ्स में तुम्हें क्या याद करना है, कॉनिक सेक्शन के सारे फंडामेंटल्स देखने हैं। समझ में आ रहा है? फाइनल पेपर के एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो तो कोड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोड के बाद सर क्या पढ़ाते हैं? वो लाइन वाला। अच्छा तुमको मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ। पूछो लॉजिक वाला। ये थीटा 1 थीटा 2 से यदि मान लो ऐसी कोड पॉसिबल है क्या कि इधर भी कट कर इधर इसको 2 पॉइंट में आगे जाके कट कर ऐसे और भी एक बार कट जाए? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ। तो अब बताओ, ये जो कोड है थीटा 1 थीटा 2 आगे जाके हाइपर और कट कर सकती है क्या? चलो अभी मेडिटी लेवल का क्वेश्चन पूछ ही लिया मैंने, कॉमन सेंस वाले। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सिजान हाँ सर। बताओ, तुक्के मारो। चलो सर ने पूछा होगा तो क्या आंसर होगा, ऐसा कुछ? नो। नो होगा। वही सोच रहे हैं नो क्यों होगा। हाँ वही। अब बस मुझे नो बता दो। नो है सच में। सही में नो है। और जब सर ने भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, सर को मजा आ गया। कोई बुक में थोड़ी लिखा होता है कि आगे जाके कट करेगी नहीं करेगी। सर हाँ सर कोड इक्वेशन में थीटा थीटा 2 और ए वो 3 अननोन है इसलिए। क्या मैंने क्या बोला? ऐसा को इस पे इसको कोई और सेट मतलब ये जाके आगे कट कर जाएगी नहीं। लॉजिक बताऊं? कोई थीटा 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ लेकिन वो कैसे दिखाऊं तुमको? डेवलप सर कर दो लॉजिक। इंटरसेक्ट। देखो बेटा, ये हाइपरबोला दिख रहा है, हाइपरबोला को एक लाइन लेटर से y इक्वल टू कोड तो लाइन है ना। हाँ सर। यस सर। मैंने मान ली मेरी कोड की इक्वेशन का लुक ऐसा है mx प्लस c। मेरी बात सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये Yes, x sir. में क्या ही है, क्वाड्रेटिक का ही है ना। हाँ तो इसके दो ही रूट हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2। तो
तो फिर तुम तीसरे रूट की कैसे उम्मीद कर सकते हो? चमका? हाँ सर। Yes, sir. अभी नोट कर लो, बस इसमें एक ही अच्छा क्वेश्चन था, किसी के मजे लेना तो इसके मजे ले लेना, अगले में मैं मजे लूंगा टेंजेंट में, तो तुम मुझे उसका आंसर बता देना अभी। मैंने फिर बोला कि मुझे याद नहीं रहती है, तो अभी तुमने भी मन में वहम मत डालना, तुम्हें याद नहीं रहेगी। तुम्हें याद रह जाएगी क्या? मुझे लगता तो नहीं है, थोड़े दिनों बाद जो बोल रहा है याद रह जाएगी, उसको मैं 15 दिनों बाद रैंडमली पूछूंगा, ध्यान रखना। 15 दिनों बाद ना? हम्म। ठीक है सर। सर ये कॉर्ड तो टेंजेंट भी हो सकती है ना, ऐसे बाहर, मतलब बाहर में है तो। अभी तेरा भाई आ रहा है टॉपिक पे, तेरे सारे डाउट क्लियर करेगा इस पे। ओके सर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ Yes, sir. अब आता है टेंजेंट कोड। पहले लाइन एंड वो पढ़ा था, डी इज इक्वल टू 0। अब तुमको पता है सर, इन चीजों से मगजमारी से हम मैच्योर हो चुके हैं, हम बच्चे नहीं रहे, ठीक है। अब मेरा फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है, ये लाइन आगे कर्व को टच करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। हाँ। कारण बताया जाए। और एक ने बोला करेगी, दोनों में से एक मतलब सही। ये ऐसे कॉमन टेंजेंट जैसा है या क्या है? मैंने बोला यहाँ से पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की ना, हाँ हाँ, ये sir. वापस दूसरी ब्रांच को टच कर सकती है नहीं कर सकती है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया तुम? ट्राई नहीं कर कर सकते। सकते हैं। क्या? बोलो बोलो, मैं तुम्हारा स्किल चेक कर रहा हूँ। देखो पंकज सर, तो ऐसे जो क्वाड्रेटिक बने उसमें हमने ऐसे y इज इक्वल टू mx प्लस c का सब्स्टिट्यूट का, तो टेंजेंट के लिए d इज इक्वल टू 0 होगा, तो एक ही रूट आएगा। मैंने क्वेश्चन समझ में आया तुमको? यदि हाँ कि ये टेंजेंट वापस इसको कट कर सकती है नहीं कर सकती है, टच कर सकती है नहीं कर सकती? सर करेगी, पर एक ही पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ दूसरी भी टेंजेंट ही होगी। नहीं, ये ऐसा। हाँ, ऐसा अभी लग देखो, रहा है कि सिमेट्रिक है तो। ये सोचो, ये वाला एक्सप्रेशन तुमने देखा, हाँ सर। यही था ना भाई? तुमको पता है हाँ। यदि कोई कोई टेंजेंट है तो उसका कोई पॉइंट पे टेंजेंट है, उसका डी इज इक्वल टू, उसका मीनिंग क्या होता है? डी इज इक्वल टू 0 होता था ना। हाँ सर। यस। इसके ये यहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे दो रूट है, एक रूट है? एक। एक। अरे यार, टच रिपीटेड रूट होंगे दो। हाँ 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 मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? हाँ सर। भाई कोई टच करे, क्वाड्रेटिक के दो 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 इक्वल रूट है, लेकिन है रिपीटेड रूट। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये आगे ऐसा रियल लाइफ डायग्राम में तुमको ऐसा लगता होगा, लेकिन आगे जाके कहीं भी कट इसको नहीं करेगी। चमका? यस सर। अब मुझे बताओ सर, टेंजेंट की क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इक्वल टू 0। सर और उड़ना स्टार्ट, ये किसकी क्वेश्चन? टेंजेंट क्वेश्चन समझ में आई? ये सर ने कैसे लिख दी? हाँ सर। हाँ सर। और सर को पता है, सर यदि सर ने टेंजेंट क्वेश्चन ये माननी होती, y इक्वल टू क्या, mx। तो तुमको पता है कि वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर स्लो फॉर्म में भी लिख देंगे बी इक्वेशन। अब सर क्या करते थे, जैसे पैराबोला में किया था, सर कंपेयर करते हैं सेक थीटा, तो सर वो d इक्वल टू 0 करने के बजाय ना, सर पता नहीं सर की आदतें ये हो गई हैं, और tan थीटा इक्वल टू कितना सही चल रहा है ना, 1/c। सर को पता है कि सेक्स का थीटा माइनस tan थीटा 1 होता है। पता चल रहा है तुमको क्या हो रहा है? यस सर। माइनस a बाई एम सी कॉल स्क्वायर माइनस b बाई सी कॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ध्यान से देखो, a स्क्वायर। और ये इससे अच्छा प्रूफ कहीं नहीं तुमको बताया जा सकता इतना छोटा तरीका से। a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस कितना, तो स्लो फॉर्म में टेन इक्वेशन क्या आ जाएगी? mx प्लस इलिप्स में क्या होता है? प्लस होता है बीच में। प्लस और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। चमका? हाँ सर।
सर अच्छा, इसका मतलब एक गिवन स्लोप के लिए कितनी टेंजेंट की इक्वेशन पॉसिबल है हाइपरबोला पे? 2। 2 2। अब इसका अब अभी लिखने का टाइम मैं दूंगा, लेकिन पहले चीजें समझो। वाओ, कितना मस्त कर्व बनना है मैंने। मान लो ये वाली एक टेंजेंट है, और उसके जस्ट तुमको पता दो स्लोप, दो एक ही स्लोप की दो टेंजेंट पॉसिबल है ना, ऐसा ना? हाँ सर। अब मुझे मेरा मेरा क्वेश्चन समझ में आया। यदि इसका थीटा 1 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इलिप्स में भी डिस्कस किया था, थीटा 2 है, पाई तो प्लस ये अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ थीटा 1 थीटा 2 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? और यहां से दिख जाएगा तुमको, देखो ये इसलिए मैं ये ऐसे कराता हूँ। सोचो, इसमें इसमें प्लस सी आएगा, ये वाला मान लो इसमें प्लस सी आया, तो इसमें हाँ। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे टेंजेंट लेके आएगा। माइनस। माइनस तो sec को 10 कितने एंगल से देखो, एक में थीटा 1 है, एक में थीटा 2 है, दोनों में हाँ। sec को 10 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। हाँ हाँ ऐसा कुछ रिडक्शन जानते हो जिसमें sec भी माइनस से चेंज हो जाता है और 10 भी माइनस से चेंज होता है? पाई बाय एस 5/2 आई थिंक तुम मेरी बात से एग्री करोगे। देखो तो अंदर sec ले लो, 10 ले लो। हाँ 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 तो लॉजिक ना, ये पुराना इलिप्स की रिवीजन कर लो, वो इलिप्स ही चल रही है, उसी टाइप का है। उसमें डिफरेंस पाई था, इसमें सम पाई। हाँ, इसमें जो जो बॉक्स बना रहा हूँ उसको याद कर लोगे तो जिंदगी सुखी रहोगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है। देखो टेंजेंट अभी कितनी फास्ट हो गई है। अभी मैं एक बार थोड़ी थोड़ी फास्ट कराऊंगा, ताकि मेरे को 5-6 दिन क्वेश्चन कराने हैं। पहले तो शीट करानी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की। नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं ये सब खत्म करूंगा। इसके बाद अपन इस बैच में, ऑफलाइन बैच में क्या स्टार्ट करेंगे, एओडी। एओडी लिख लिया? नहीं सर, एक अच्छा ही। नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर टेंजेंट के बाद सर हर चैप्टर में क्या कराते थे? नॉर्मल। शर्म करो, टेंजेंट में कुछ तो पढ़ाते होंगे हर चैप्टर में, 2 टाइप के क्वेश्चन। दो टेंजेंट के इंटरसेक्शन। हाँ वेरी गुड। वो एक्चुअली इसमें अच्छा होता नहीं, इसलिए सर पढ़ाएंगे नहीं। आगे बताओ, आगे 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 बोलो, क्योंकि मैं चैप्टर गंदा नहीं बनाना चाहता ना। और भी सर के 2 फेवरेट क्वेश्चन होते थे, मतलब डायरेक्टर सर्कल। सर पहले थीटा के लिए बुलाते थे कि पॉइंट लोकस हाँ निकालो पहले जो, थीटा और फिर थीटा को 90। और फिर वो डायरेक्टर सर्कल। लेकिन यहाँ सर थीटा वाला पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुके हैं, क्योंकि 2 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फिर वो आपका एक और बैच था ना, जो जहाँ पे स्टूडेंट्स दूर दूर से आए हुए थे, ऑनलाइन वाले, उसका क्या हुआ? क्या बेटा? सर आपका एक और बैच था ना जिसमें स्टूडेंट्स दूर दूर से वो आए मैंने हुए थे। बंद, वो बहुत पहले बंद कर दिया था। उसमें बहुत सारे इरेगुलर थे, उसमें मैं डांट भी नहीं सकता था। तुमको डांट तो सकता हूँ। हाँ अब एक इरेगुलर है तो फोन तो कर सकता है, आज आया क्यों नहीं था। किसी किसी ने डिनर कर रहा होता है उसमें, फिर भी 2 बच्चे अच्छे भी अभी भी टच में हैं। शीट लगाते हैं वो वीकली। एक तो काफी अच्छा है। तभी तो मैं तुम्हारी रात को क्लास ले पा रहा हूँ। अरे इंटीग्रेशन का होमवर्क तुम ट्राई कर लोगे ना आज? जीएन यस। बर्मन, मैंने 7-8 क्वेश्चन दिए उसमें से। हो रहे थे या टफ थे? हो गए। हो रहे थे। और इंटीग्रेशन में तो अच्छा, आज तो उस पे क्वेश्चन कराऊंगा। किस पे? साइन पैरो में साइन स्क्वायर साइन एक्स। लिख लिया?
अरे अरे अरे, एक चीज और बताओ, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दूं टेंजेंट में। तुमको लगता है सर टेंजेंट में सर आपको एक चीज और बतानी चाहिए इसमें, ये टेंजेंट डिफाइन कब होगी सोचो, जब ये रूट भी डिफाइन होगा तभी तो आएगी, सोचो एक बार, हाँ सोच पा रहे हो? हाँ तो मुझे तो एम पे सर कोई कंडीशन और पढ़ा देनी चाहिए थी यहाँ पे, एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। लेकिन सर अभी यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? इसका रीजन थोड़ी देर बाद चैप्टर के एंड में पता चलेगा। वो उस केस में टेंजेंट एसिम्पटोट बन जाएगी। हाई फाई वर्ड आ गया ना, एसिम्पटोट। यस सर। होना तो क्या होना चाहिए डिफाइनिंग के लिए, ग्रेटर देन और क्या होना चाहिए? इक्वल टू। इक्वल टू का सर अभी लॉजिक बताएंगे कि उस केस में यदि मैं अपन ने लगा दिया तो उस केस में टेंजेंट क्या बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना। हाई फाई हाँ, हाई फाई वर्ड एसिम्पटोट। एसिम्पटोट की वैसे डेफिनेशन क्या होती है? सेंटर ऐसी से टेंजेंट, बात हो रही है। ऐसी origin टेंजेंट जो, हाँ, जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके क्या कर रही हो, टच। touch। डन 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 डन। यस सर, हो गया। सर का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? डायरेक्टर सर्कल। क्या लोग को तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब बेसिकली क्या है, दो एक मूविंग एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ करें, वो कितने डिग्री का एंगल से फ्रेंड होता है? 90। 90। और मैंने इससे पहले हर चैप्टर में तुमको पहले थीटा वाला कराता था, बाद में क्या कराता था? 90 का। और ये हर चैप्टर में मैं क्या लेता हूँ, पहले स्लोप फॉर्म में लिख लेता हूँ। लिख लिया? हाँ। हर चैप्टर में मेरी यही आदत है, तुम चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो। फिर मैं h, k से टेंजेंट लिख रहा तो मैं क्या करता था? satisfy और तुमको पता है यहाँ पे सर को m में क्या मिलने वाली है, ऐसा करना। quadratic तो उस क्वालिटी के साथ रूट क्या कर देंगे? तुम्हारी सर की आदत है अभी Minus. तुमको, उनका प्रोडक्ट। अभी कोई गलती तो नहीं हो रही ना? बस सही है क्या? यस सर। और प्लस में कितना आएगा? प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर को अलग ही थीटा वाला दिया था तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाते थे। tan थीटा का लो m1 - m2 अपन 1 प्लस M1 अब तो, लेकिन मुझे लगा तुम बच्चे नहीं रहे। m1 m2 इक्वल टू कितना रहेगा? -1। हाँ, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, है ना? हाँ। तो h यहाँ से स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, उसमें प्लस था। हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर। और सर्कल का x स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब तो मुझे नोटिस एक चीज बताओ सोच के, क्या बाकी सारे पैराबोला चाहे इलिप्स पे ले लो, वहां पे xy प्लेन में 100% डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे जरूरी है क्या एग्जिस्ट करे डायरेक्टर सर्कल? क्योंकि इसमें b बड़ा होगा तो नहीं होगा। ग्रेटर देन a होगा तो नहीं होगा। हाँ, b बड़ा हो गया तो नहीं होगा ना। हाँ। तो इसके लिए ना, इसका ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइपरबोला के लिए xy प्लेन में जरूरी क्या हो? डायरेक्टर सर्कल। लेकिन उसको यदि होना है तो उसके लिए ए स्क्वायर इक्वल, अब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेकिन इक्वल टू का खबर अभी थोड़ी देर में बाद जाके, एसिम्प्टोटिक सर्कल ऐसा होता है कुछ। हाँ, एसिम्प्टोट के लिए वो y इक्वल टू -x बन जाएगी ना, देखो हाँ प्लस -x उसकी टेंजेंट बन जाएगी। तो वो इसलिए इसके डिफाइनिंग के लिए इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल अभी वो एसिम्प्टोट पढ़ेंगे अपन। तो आपको पता है 3 बजे से थोड़ी देर पहले ही बारिश रुक गई थी। अरे मैं बस वो ये लोग आते हैं ना सिक्का विक्का से, इसलिए इनको पहले बोलना पड़ता है, और कोई इशू नहीं है। मैं तो पेपर भी अभी ऑफलाइन लेने के मोड में था। अभी कुछ क्या करेंगे, आराम से मस्त से चिटिंग करेंगे।
वही इशू है इसका। लिख लिया? बस अभी डन ना? हाँ सर। एक टॉपिक और बस छोटा सा। अभी देखो सर के क्वेश्चन मैं अभी 5-6 दिन को सिर्फ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। किस पे? पूरी की पूरी शीट डिस्कस कराना चाहता हूँ ताकि अपना ये काफी स्ट्रोंग हो जाए साला बहुत दिनों से। तो बेटा देखो इधर, नॉर्मल, तुमको पता है नॉर्मल की क्वेश्चन सर क्या लिखी थी पैरामेट्रिक में? x sec theta by a minus Y tan theta by B b equals to 1. तो x sec theta by a माइनस y tan theta by b इज इक्वल टू कितना 1। तुमको पता है नॉर्मल इक्वेशन सर की कैलकुलेशन सर स्लोप को माइनस कर देंगे। देखो क्या सर ने सही लिखी है क्या? इतनी Plus तो यस sir. अब सर इसमें साथ पॉइंट भी कुछ सेटिस्फाई करा देंगे। कौन से पॉइंट? a वाई sec theta a sec theta a by b sec theta tan theta कॉमन आ जाएगा। सोचो हाँ सर A A by by B B। plus B by plus b by यहाँ तो कोई तकलीफ? no sir नहीं sir. अब सर sec tan theta डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ax sec theta। देखो by tan theta इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b b square स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तुमने थोड़ी देर a स्क्वायर लिखा था, याद है? वो आज लिखा था। हाँ अरे, सर हाँ सर तो हाँ, अभी तुमको सर। ये याद कर, ये थोड़ी उसके इलिप्स जैसी है, ध्यान से देखा जाए तो इलिप्स की थोड़ी सेक्सी होती थी। इलिप्स में क्या थी? x sec theta minus by cosec theta equal to उसमें ऊपर आता था। हाँ, कोसेक भी था। हाँ इसमें x और a cos square minus b square. by cot theta डन? नो सर। चलो आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। ऑनलाइन में ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, तुमने नोटिस की है? तभी दुबे सर का सिलेबस खत्म हो गया। सर यहाँ पे आपको ईशान की हरकतें नहीं दिखती है? अच्छा, कल का तुम्हारा अभी अपनी पैराबोला शीट कहाँ तक रिज्यूम थी वो मेरे को बोलो। एक्सरसाइज 2 के 18 कर लिए। तो एक्सरसाइज 3 के कितने मुझे मेरे को कौन शीट पड़ी है क्या? एक्सरसाइज 2 का अपने 18 किया था ना? 18 नहीं किए मुझे लगता है एक्सरसाइज 2 के। हाँ वो कुछ बाकी थे। इसका 18 के सब पहले डिस्कस किए हुए वो थे। डिस्कस नहीं 16 किया था। तक बोला था आपने ऐसे पहले 5-11 से 16 हाँ, तो एक्सरसाइज 3 के पहले 15 या कम कर दूं? अरे तुमने कर लेना पहले 15 बेटा। चलो पहले 10 बस। यस अभी सर और ये इजी भी होंगे, ऐसे टफ नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज 3 के पहले 10 और एक्सरसाइज 2 के 15 से लेके 18 तक। बस अभी कॉनिक के अभी है बचा हुआ, वो ऐसे तो बचा हुआ, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं बची हुई। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पहले शीट बीच में कराया करूंगा ज्यादातर। चलो मिलते हैं ना। तो थैंक यू सर। आज कोड होगी, टेंजेंट हो गया और क्या हो गया, नॉर्मल। वाह।